बहुत शुक्रिया काव्य कैफ़े का आमंत्रित करने के लिए। घर की चौखट से स्कूल तक की दूरी उतनी ही है जितनी कि चूल्हे से चांद तक की दूरी। घर की चौखट से स्कूल तक की दूरी उतनी ही है जितने की चौखट से स्कूल तक की दूरी। चांद तक पहुंचने के लिए रॉकेट की नहीं, चौखट लागने की ज़रूरत है। एक छोटी सी प्रेम कविता है कि जिस शाम तुमने पकड़ा था मेरा हाथ, टूट चुकी थी कई बेड़ियाँ। जिस शाम तुमने पकड़ा था मेरा हाथ, टूट चुकी थी कई बेड़ियाँ। जाते समय जब तुमने कहा मिलते रहा करो, टूट चुकी थी कई दीवारें। इतिहास की किताबों से कहीं ज़्यादा तुम्हारे साथ रहते हुए जाना कि प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। एक लंबी कविता जिसका शीर्षक है माफ़ करना दोस्त, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। कविताएं, आदर्श, चिंताएं और विचारधाराओं की टांग गांव आते आते लंगड़ी हो जाती है। प्रगतिशीलता का लिबास, आदर्शवाद का चोला, कविताओं के उद्देश्य और चिंताओं की लंबी चौड़ी लिस्ट शहरीकरण की आंधियों में उड़ जाते हैं। बसती हैं तो बस मुआवजे के लिए की गई अर्जियों की प्रतियां, जिन्हें कुछ समय बाद हम भूजा और जलेबी से लिपटा हुआ पाते हैं। संसद की योजनाएं और नेताओं के भाषण गांव के सिवान तक आते आते दम तोड़ देते हैं। पहुंचती है तो सिर्फ उम्मीदों की बयार, जो 10 से 15 दिनों में वापस चली जाती है। और फिर बचती हैं किसानों की दम तोड़ती देह, खेतों की सूखती माटी और जिजीविषा के पौधे जो हरे हैं तमाम वायदे और अनुपस्थितियों के बावजूद। विज्ञान की तरक्की और महिलाओं की स्थिति न्यूज़ चैनलों की सामग्री भर है। विज्ञान आज भी हर दिन राजस्थान के सुदूर इलाकों में दम तोड़ता है, जब पानी के लिए लोगों का झुंड मैराथन दौड़ रहा होता है। नारीवादी आंदोलन अंतिम सांसें ले रहा होता है, जब गांव के किसी घर में पति का पत्नी को पीटना समाज की उपलब्धि और पत्नी का पति को आज ही जाकर पीट देना पुरुष की कायरता मान ली जाती है। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ होने के सारे वायदे वहीं दम तोड़ देते हैं, जब 21वीं सदी में भी किसी दलित के घोड़ी चढ़ने पर हमारा समाज उसे दिन दहाड़े पीट पीट कर मार डालता है और हम अपने श्रेष्ठ होने का प्रमाण देते हैं। एसी कमरे में बैठकर किसानों पर चर्चाएं तो की जा सकती हैं, लेकिन बाढ़ में बह गई फसल का दुख नहीं महसूस किया जा सकता। बैसाख और जेठ की धूप जब पीठ पर पड़ती है तो लगता है जैसे किसी ने गर्म सरिया रख दिया हो पीठ पर। यह बात भी हमें तब पता चलेगी जब तक दिन भर झुके झुके धान के खेतों में आपकी कमर जवाब नहीं दे जाती। डिजिटल इंडिया एक मिथक बनकर रह जाता है उन गांवों के लिए जहां आज तक हम एक सेलफोन नहीं पहुंचा पाए हैं। प्रधानमंत्री की मन की बात और उनके वर्चुअल संवाद आसमानी जान पड़ते हैं, जब लोग अपनी आजीविका के लिए भाला बर्छी लिए दिन भर जंगलों में अपना पेट भरने का उपाय ढूंढ रहे होते हैं। मोबाइल की स्क्रीन में डूबे युवा और संपन्नताओं के शहर में याजावरी करती हमारी पीढ़ी इन्हें कभी नहीं स्वीकार करेगी। करे भी तो कैसे, इनके न कभी पैर में छाले पड़े हैं, न रोटी के लिए तरसना पड़ा है। जिनके लिए गांव पर्यटन स्थलों की तरह है, बेरोजगारों का रोना झूठी संवेदनाओं को प्रदर्शित करने का जरिया है। महिलाओं की स्थिति पर मात्र इसलिए बोलना ताकि उन्हें क्लबों में सिगरेट और शराब पीने का अधिकार मिल सके, उन्हें मिल सके अधिकार जहां वो फेमिनिज्म के नाम पर कर सके भद्दा मजाक है। वे महिलाएं जो आज भी रूढ़िवादी समाज की चक्की में हर रोज पीसी जाती हैं, जिन्हें आज भी आदर्शवाद और संस्कृति की आड़ में बना रखा गया है आदर्श बंधुआ मजदूर, जिनकी मजदूरी पितृसत्ता समाज को खुश रखना भर है, जिनके लिए महिला सशक्तिकरण जैसे शब्द आसमान में तारे गिनने के समान है। उनकी हक की खातिर कौन सा शब्द आएगा? उनकी हक की खातिर कौन सा शब्द आएगा, या यह शब्द सिर्फ शहरों तक ही सिमट कर रह जाएगा? अगर तुम्हारे लिए यही होना देश का विश्व गुरु होना है तो माफ़ करना दोस्त, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। धन्यवाद।